अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब ने जो है वो थायमिन तो पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ आपने इसकी डेफिशिएंसी से एक चीज़ पढ़ी थी कि डेफिशिएंसी ऑफ द थायमिन विल कॉज़ द हार्ट फेलियर। सो वी आर ट्राइंग टू लिंक द बायोकेमिस्ट्री विद द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट फेलियर, क्योंकि आपका मॉड्यूलर सिस्टम है तो हम इसको मॉड्यूलर की बेस पे देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपको याद हो कि आपके जो थायमिन है उसका फ़ंक्शन क्या होता है। Basically, it is a cofactor for different enzymes, especially the dehydrogenases. Dehydrogenases, these are the enzymes which are involved in the production of NADH, alpha ketoglutarate dehydrogenase, and other enzymes, other dehydrogenases which produce the NADH. They use the vitamin B1 as a cofactor. So it is ultimately related to the ATP production. सो वेन एवर देर इज़ डेफिशिएंसी, तो क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। जब एटीपी प्रोडक्शन जो है वो कम होगी तो उससे के रिज़ल्ट के अंदर क्या होगा कि आपके पास एडिनोसिन तो है, ठीक है, एडिनोसिन होता है ना एक कंपाउंड जो है, उसके साथ जब फॉस्फेट लगता है तब जो है आपका एटीपी बनता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डाई ट्राई। तो आपका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी क्योंकि आपके पास एनएडीएच नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास विटामिन बी वन नहीं है। तो एटीपी प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाएगी और रिजल्टेंटली क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर एडिनोसिन का लेवल जो है वो राइज़ करना शुरू हो जाएगा। सो एडिनोसिन जो है, इट इज़ बेसिकली आप इसको कह लें काइंड ऑफ वेजोडाइलेटर। बेसिकली ये आपके ब्रेन के अंदर जाके आपके ब्रेन स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम होता है आपका, ठीक है, उस ब्रेन स्टेम के अंदर वेजोमोटर सेंटर होता है, ये उसको डिप्रेस करता है। तो वेजोमोटर सेंटर जो है बेसिकली इट इज़ सेंडिंग सिग्नल्स फॉर द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जब वो डिप्रेस हो जाता है तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वेजो डायलेशन। सो वेजो डायलेशन जो है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ अल्टीमेटली जो है इट इज़ अ वेजो डायलेटर। जब वेजो डायलेशन होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा, इट विल रिजल्ट इन हाइपोटेंशन। और उस हाइपोटेंशन को कंपनसेट करने के लिए हार्ट विल ट्राई टू कंपनसेट एंड द हार्ट रेट विल इंक्रीज़। हार्ट रेट ज़्यादा, हार्ट उसको बार स्पीड जो है ना उसकी बढ़ जाएगी ताकि वो जल्दी जल्दी पंप करे और जो हाइपोटेंशन है वो कंपनसेट हो जाए। बट क्योंकि हाइपोटेंशन सवियर होती है, बॉडी में एडिनोसिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हार्ट उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है बट इट फेल्स। और किस तरह फेल होता है कि सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो जाता है, हार्ट इज़ अनएबल टू पंप द ब्लड ड्यू टू, क्योंकि एटीपी पहले नहीं है, हार्ट मज़ीद ज़्यादा पंप करेगा तो एटीपी की डेफिशिएंसी है तो सेल्स मज़ीद जो है वो डेफिशिएंसी में, एनर्जी डेफिसिट में चले जाएंगे। इधर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा तो कार्डिक आउटपुट मज़ीद कम हो जाएगी, इट विल अगेन लीड्स टू द हाइपोटेंशन। सो हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन का साइकिल चलता रहेगा एंड अल्टीमेटली द बॉडी विल प्रेजेंटेड टू द पेशेंट विल प्रेजेंट विद द शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा, जो कि अल्टीमेटली आपको पता है कि हार्ट फेलियर ही है बेसिकली। तो इस तरह से जो है आपका विटामिन बी वन जो है इट काजेज़ द हार्ट फेलियर, जिसको आप वेट बेरी बेरी भी कहते हैं। वेट बेरी बेरी बेसिकली जो है वो विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी है। इसको याद कैसे रखते हैं, इसके अंदर अगर आप नोट करें, दिस आई इज़, ये ऐसे देखें, बी वन बेरी बेरी आई, वेट बेरी बेरी हार्ट फेलियर।